अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। नींबू के छिलके जिन्हें हम फालतू समझकर फेंक देते हैं, इन्हें फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड डिश वॉश बना रही हूँ और जो कि बर्तनों को चमकाएगा। ये एक प्लेट में मैंने जमा किए थे और उन्हें पानी में मैंने 10-12 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद ये बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं और इसके जो सारी क्वालिटीज़ है वो पानी में पहुंच चुकी हैं। और ये 1 चम्मच मैं इसमें ठंडा होने के बाद, जब ये पानी ठंडा हो जाए लेमन वाला, तो उसमें ये 1 चम्मच हमने मीठा सोडा डाल लेना है। मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, वो हमने 1 चम्मच डाल लेना है। इसके बाद मैं 2 चम्मच जो है वो सरफ़ डाल रही हूँ। आप इसमें जो लिक्विड डिश वॉश है वो डाल सकते हैं या फिर आप इसमें जो साबुन है वो भी आप उसे कश करके छुरी से काट के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है वो सरफ़ डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त बनेगा। जो सिल्वर के बर्तन हमें है ना, वो हम उन पे अगर उन्हें अच्छी तरह से उन्हें धोए ना तो वो काले पड़ जाते हैं। तो इसके साथ जो है वो मैं उन्हें बहुत आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। वो उनमें जो है किस तरह की जो है ना वो सिल्वर के बर्तनों में सफ़ेदी आ जाएगी। ये देखिए मेरी जो छलनियाँ चाय वाली, तो ये कितनी ख़राब हो गई हैं, तो मैं इन्हें इस्तेमाल ही नहीं अब करती थी कि ये ख़राब हो गई हैं। तो वो भी मैं आज आपको इसके साथ चमका के दिखाऊंगी। और ये एक लोहे की छुरी है, इसे भी हम अच्छी तरह चमकाएंगे। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही कमाल का और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। लीमू के छिलके जो है ना, इतना लीमू के जो रस में विटामिन सी नहीं होता है, एक इसमें ख़ास किस्म का एसिड होता है जो कि इसके छिलकों में होता है। तो ये देखें, ये मेरा जो सिंक है ये भी मैं इसे अच्छी तरह चमका रही हूँ इसके साथ ही। जो महंगे महंगे जो है दूसरी चीज़ें लगाएं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं कि ये जो सिंक है ना, इसे हम डिश वॉश से साफ़ करेंगे, चाहे वो लिक्विड हो या ये जो मैंने आज बनाया है ना छिलकों से, इसके साथ भी ये बहुत चमकता है। कभी भी स्टील के जो ये है ना, हमारा स्टील का होता है ना सिंक, इसमें कभी भी आप तेज़ाब नहीं डालिए। जो वॉशरूम वाला है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो गंदे धब्बे पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने एक बार ऐसा किया था, जो मेरा पहले वाला सिंक था ना, तो ये हमारा पानी बहुत ही गंदी किस्म का है, तो वो मेरा ख़राब हो गया था, वो तेज़ाब डालने से ख़राब हुआ था। तो ये जो छिलके, इसे हम नल साफ़ कर सकते हैं। जो इस पर जमी चिकनाई जहाँ कहीं भी हो उसे रगड़ें तो वो उतर जाएगी। ये देखिए, इसे रगड़ के थोड़ी देर छोड़ना है और उसके बाद उस पर जो तार वाला कूचा है ना वो आप लगा लें तो ये चमक जाएगी। ये देगची है मेरी, ये भी इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं होती है। ये इसके अंदर जो दूध उबालती हूँ बेबी के लिए, तो वो इस पर जमा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से जो है ना वो हो जाएगा, ये चमक जाएगा बिल्कुल हमारी देगची जो है। ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं, छोटे छोटे जो काम है, इससे हमारा सलीका पता चलता है और हमें खुशी होती है कि हम में कुछ है। अल्लाह ताला ने इतना अकल डाला है कि हम इन्हीं चीज़ों को बुरे कार लाकर हम चीज़ों को जो है वो ज़ाया नहीं करते हैं, हम अपने घर के इस्तेमाल में कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें बना के, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके हमें ज़्यादा खुशी होती है। ये वही छिलके हैं जो हम कूड़े में फेंक देते हैं कि ये तो किसी काम के नहीं है, लेकिन ये हमें पता नहीं होता है कि इनमें कितनी क्वालिटीज़ हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं जो जिनके जो छिलकों में बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, तो हम उन्हें मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल करके तो हम उनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस पर इतनी ज़्यादा कूचा भी नहीं लगाया, तो ये मेरी देगची जो है वो बहुत अच्छे से चमक गई है। और ये टाइल्स जो हैं ये भी बहुत पीली पड़ गई थी, और यही मैं इस पर लगा के और अब साफ़ करी हूँ, और ये भी माशाल्लाह चमक गई हैं। ये जब मैंने ये छलनियाँ साफ़ की थी ना, तो सुबह रैक में पड़ी थी, तो फजर कह रही थी मामा ये तो बहुत पुरानी हो गई थी, तो ये नई कैसे हो गई हैं। तो मैंने कहा बस ये मैंने किसके साथ नुस्खा लगाया है ना, तो ये हो गई है नई। ये वैसे ही पड़ी थी, तो मैं इनके साथ जो है ना वो कभी समोसे पकौड़े बनाए तो वो ऑयल मैं इनके साथ छान लेती हूँ। तो वो इस तरह ये है कि बहुत ज़्यादा ये साफ़ हो जाएंगी, चमक जाएंगी। आप प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो अगर आपको हमारी कोई भी बात अच्छी लगती है, कोई भी छोटी सी टिप्स अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इसमें ना ये छलनी में जो थोड़ा सा कुछ जम जाता है ना, तो वो ये इससे साफ़ हो जाता है कूचे से, या फिर ये जो मैंने आज इसमें थोड़ी देर डबो के रखा है ना, तो इस पर काफ़ी हद तक इनकी स्याहियाँ जो है उतर गई हैं। बाकी ये जो ज़्यादा इस्तेमाल से ना हमारा पानी बहुत ही गंदी सी किस्म का है, खारा पानी है या अल्लाह जाने कौन सा पानी है, तो बहुत ही गंदा जायका है इसका। तो हम दूसरा पानी फ़िल्टर वाले से लेते हैं, वज़ू उससे करते हैं,
मुंह धोते हैं उससे, दांत साफ़ उससे करते हैं, बस ये बर्तन धोते हैं या वॉशरूम में इस्तेमाल होता है। तो इससे ना जो ये चाय वाली छलनी है ना, ये मेरी बहुत जल्दी ख़राब होती है। मैं जब भी बाज़ार जाऊँ 1 या 2 मैं ले आती हूँ। अभी पहले ठीक हो तब भी ले आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जल्दी ख़राब हो जाती है और पता नहीं क्या इसके जो आले दुआले जम जाती है ना कोई चीज़, बड़ी अजीब सी लगती है वो भी। और उसे चूल्हे पे रख के जलाएं ना तो फिर वो सारी उतर जाती है, लेकिन उससे ये होता है हमारी छलनी कमज़ोर हो जाती है, वो बहुत जल्दी फिर टूट जाती है। ये मेरी जो प्लेट थी वो भी बड़ी काली स्याह पड़ गई थी, तो असल में वो ज़्यादा चमक रही थी, वीडियो में इतनी ज़्यादा नहीं आई है। ये देखें ना, अब ये सारे जो छिलके हैं ना, मैं इनमें से इनका जो निकाल रही हूँ गूदा, और ये सारा मैं निकाल के तो फिर इन्हें ना, आप कोई भी चीज़ ऐसी है ना उसके ऊपर आप रगड़ें तो ये सारी स्याही इसकी ख़त्म हो जाएगी। कई बार होता है ना, ये तांबे के हमारे होते हैं डेकोरेशन पीस है, हमारे घर में एक था वो क्या उसे कहते हैं, ऐश ट्रे था ना तांबे का, तो उसको भी ये मैं नींबू के छिलके से रगड़ा करती थी और वो बहुत ज़्यादा चमक जाता था। मेरे अब्बू जब भी सिगरेट पीते थे ना तो वो तांबे का था वो ऐश ट्रे, तो मैं जिस दिन बहुत चमक रहा होता था तो कहते थे आज मेरी बेटी ने इसे चमकाया है, तो मैं कहती थी हाँ, मैंने ना नींबू के ऊपर नमक लगा के तो फिर मैं उसके साथ उसे रगड़ती थी और वो इतना ज़्यादा चमक जाता था। ये बोतल में लिक्विड डाल रही हूँ और इसे अब जो है मैं कुछ दिन जो है ये अपनी स्लेब्स और जो सारा कुछ है वो इससे साफ़ करूँगी। सफाई जो है वो हमारे घर का सबसे अहम जुज़ है। किचन की सफाई हो, वॉशरूम की हो, दरवाजे हों, फर्श हो, सब कुछ हो, तो जो जमी हुई दाग होते हैं, ज़िद्दी दाग जो कि उतरते ही नहीं हैं आम चीज़ों से, वो इस तरह के जो डिश वॉश है उससे इजीली जो है वो साफ़ हो जाते हैं। यकीन करें, मेरी ये जो सिंक है और जो मेरी ये नल है टूटी है और स्लेब्स हैं वो आज स्पेशली बहुत चमक रही हैं। सुबह सब बच्चे पूछ रहे थे, सब जो भी घर में आ रहा था कह रहा था आज कोई स्पेशल सफाई की है, तो मैंने कहा स्पेशल सफाई नहीं की है, एक स्पेशल चीज़ बनाई है जो वो मैंने ट्राई की है हर चीज़ पे। तो आप भी इसे बनाएं और इस्तेमाल करें और आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो ये ब्रश जो है ये मैंने दस्तरखान पे मारने के लिए रखा हुआ है, और या फिर ये कभी फीडर पे लगा लेती हूँ उसकी निप्पल के अराउंड, या कहीं भी किस साफ़ जगह पे। कपड़ों वाला अलहदा और ये अलहदा है। चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और जो भी ऐसी कोई टिप्स और ट्रिक्स हो और आप इसे ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद जो है इसका अच्छा फ़ीडबैक दें, तो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो का बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। आप जब इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये तो बहुत कमाल की टिप थी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।